आज का टॉपिक है चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, जो कि है क्लास 10th का, इनकी कक्षा 10। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी क्या है? नाम से पता लग रहा है जैसे कि समान अंतर वाली श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसमें जो है अंतर समान होता है वो आपकी कहलाती है समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपके सामने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश। इसमें देख पा रहे हैं आप अंतर जो है, यहाँ देखिए अंतर 2 का आ रहा है, ये 2, यहाँ भी 2 का अंतर आ रहा है और यहाँ भी अंतर जो है 2 का आ रहा है। ठीक है, यानी कि 10 में से 8 गया 2, 8 में से गया 2, 6 में से 4 गया 2 और 4 में से 2 गया 2। सब में अंतर जो है समान है। तो ये क्या है? आपकी समांतर श्रेणी। एक और देखिए एग्जाम्पल, इसको पहचानिए क्या है समांतर श्रेणी है। पहला 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर डैश डैश। बिल्कुल ये जो है समांतर श्रेणी है। अब बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है? 10, 20, 40, 50, 60। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जो समांतर श्रेणी है, लेकिन ये जो समांतर श्रेणी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अंतर देख रहे हैं आप, लास्ट से देखिए ज़रा, 10 का आ रहा है, 60 में से 50 गया 10 और 50 में 40 गया 10, लेकिन 40 में से 20 गया तो 20 आ गया। सब जो है अंतर समान नहीं है। आपको सिर्फ एक चेक नहीं करना होता है, इसमें सभी जो है चेक कर लीजिए इसमें। ठीक है, तो ये देखिए अंतर जो है यहाँ समान आ रहा है, पहला, तीसरा, चौथे में समान आ रहा है, लेकिन दूसरे में जो है अलग आ रहा है। तो ये जो है आपकी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो और जानते हैं इसमें जो है फॉर्मूला इसके बारे में। देखिए तो पहले वाले में देखिए, पहले वाले बताते हैं आपको, जो सबसे पहला वाला होता है उसे बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, उसे बोलते हैं आप प्रथम पद और उसे आप लिखते हैं ए से। तो प्रथम पद जो है ए बराबर आपको पहली वाली श्रेणी में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर पूछा जाए ये वाली श्रेणी में 5, ठीक है, ये तो समांतर श्रेणी है नहीं वैसे, अगर होती तो इसमें हो जाता 10। ठीक है, उसके बाद एक होता है n, यानी कि पदों की संख्या। अगर आपसे बोला जाए कि पदों की संख्या निकालिए तो हमेशा आपको जो है उसको n लिखना होता है। ठीक है, तो n बराबर देखिए कितने पद हैं इसमें। फिलहाल यहाँ पे जो है डैश डैश लिखा हुआ है, यहाँ पे बता नहीं सकते टोटल कितने पद हैं। ठीक है, अगर जो मैं यहाँ पर ये डैश डैश को अगर हटा दें, यहाँ पर हमने मान लिया कि डैश नहीं है। ठीक है, यहीं तक है श्रेणी। तो अब आप क्या मानेंगे इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 टोटल पद कितने हो गए? 5। अगर डैश नहीं लगा है तो आप जो है आपको पता लग गया है इसमें सिर्फ 5 पद हैं, इसमें हमें पता नहीं है कितने पद हैं। ठीक है, वो निकाल सकते हैं हम, उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे जब पूरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। तो जब आप समझ जाएंगे समांतर श्रेणी क्या है तो आपको जो है पूरा चैप्टर हम पढ़ा देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक आता है डी, सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। सार्व अंतर का मतलब यही है, आपको इसमें जो है अंतर लेना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 में से 2 गया 2 आ रहा है, 6 में से 4 गया 2 आ रहा है, 8 में 6 गया 2 आ रहा है, 10 में से 8 गया 2 आ रहा है। तो अंतर क्या आ रहा है श्रेणी में? 2 आ रहा है। तो इसको लिखते हैं डी से। तो अंतर क्या आ रहा था? 2। तो आप लिख देंगे इसमें 2। ठीक है, उसके बाद एक होता है एनवां पद। ठीक है, एनवां पद को आप लिखेंगे an। ठीक है, जिसकी पहले पद को a लिखते हैं, दूसरे पद को लिखते हैं a2। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है a2, a3। ऐसे ही तीसरे पद को लिखा गया है a3, वैसे ही चौथे पद को a4। इस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, वो जब डिटेल में करेंगे तो आप जान पाएंगे। तो एनवां पद an। ठीक है, तो an बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सबसे लास्ट में है उसको हम मानेंगे an, ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, उसके बाद आता है एक फॉर्मूला होता है इसमें, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ कैसा करना होता है ये हम बताएंगे आपको। तो देखिए जरा, इसमें अगर a आपको पता करना हो a, तो आप क्या करेंगे? इन सब के मान भर देंगे, an, n, d। अगर n का मान पता करना हो तो आपको n नहीं दिया होगा, बाकी सब दिए होंगे। ठीक है, और कभी कभी जो है क्वेश्चन इक्वेशन भी बन जाती है इसमें, यानी समीकरण बन जाती हैं। ठीक है, वो थोड़ा और मुश्किल आता है, लेकिन आपको जो है कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पर रहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, नए हैं तो हमारे चैनल पे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और ये बताते हैं आपको जो है चैप्टर बहुपद पूरा मिल जाएगा हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में।
इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है बहुपद का चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएं तो आप हमें जो है कमेंट जरूर करें। तो इस वीडियो को पूरे देखने के लिए थैंक यू सो मच।